जो आपका है दूसरा वो है जी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है जी? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये दो जगह देखने को मिलेगा आपको, आप जब बजट पढ़ेंगे तब भी देखने को मिलेगा। पहले तो जी वर्ड बता दूं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है जी, इनडायरेक्ट आप समझते हो जो डायरेक्ट नहीं है। सर ये क्या बात करी आपने, इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट नहीं है। हाँ जी, यही इसी लाइन पे आप खड़े रहिए, इनडायरेक्ट है जो डायरेक्ट नहीं है। सर ये तो लिख ही रहा है वर्ड में, आप कह रहे कोई नई बात बता रहे हो। आसान बात समझो, इनडायरेक्ट का मतलब है कि इसका रूट जो है इनडायरेक्ट रूट है। रूट इसका इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट रूट नहीं है। मैंने मान लो किसी मिस्टर बी को पैसे देने थे, मैं मिस्टर ए हूं, मैंने कहा मिस्टर सी आप ये पैसे लो और मिस्टर बी तक पहुंचा दो, तो ये किस रूट से गए हैं? इनडायरेक्ट रूट से। यही आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे पे कोई करता है, जमा कोई और करता है, तो ये बन जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बन जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो गया है इनडायरेक्ट रूट से। इसमें पेयर कोई है और डिपॉजिटर कोई और है। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है, पेयर भी सेम डिपॉजिटर भी सेम, जिसका टैक्स उसी ने जमा किया। इनडायरेक्ट टैक्स किसी और का, जमा किसी और ने किया। अब मैं बताऊंगा इनकम पे डायरेक्ट टैक्स क्यों लगता है, इनकम पे लगने वाले टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, और गुड्स और सर्विस पे लगने वाले टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं। ऐसा है जी, कस्टमर कंज्यूमर तो बहुत सारे, उनको अलग अलग ट्रैक करना पॉसिबल नहीं। एक दुकान से 100 कस्टमर, 200 कस्टमर ले रहे हैं चीजें, तो उन्होंने कहा, शॉपकीपर को कह दिया कि आप जो माल बेच रहे हैं उसका ब्यौरा रखना आपकी जिम्मेवारी है, आपने ही टैक्स कलेक्ट करना है। जब गुड्स और सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, उसे कहते हैं दूसरी भाषा में आज की डेट में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले इसके कई सारे और नाम थे, आज सम अप करके जीएसटी बनाए, लेकिन पुराने नाम भी आ जाते हैं कुछ। वैल्यू एडिड टैक्स, वैट, इसे वैल्यू एडिड मेथड से मत मिक्स कर देना, वैट वो भी आपका सेल टैक्स था। सर्विस टैक्स भी आ जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है जी, एक्साइज, कस्टम, कई सारे, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर ये कहीं दिख रहे हैं आपने, तो आपने इनको डायरेक्ट टैक्स की तरह यूज करना है। लेकिन कहीं आपको इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारी चीज मिल जाए, वो डायरेक्ट टैक्स है, वो किसी की कमाई पे लगे हुए टैक्स है। और कमाई का टैक्स डायरेक्ट होता है, उसका लिंक गुड्स और सर्विस से नहीं है, उसका लिंक इनकम और प्रॉफिट से, उसका हमारा यहां खेल नहीं है। हमें गुड्स और सर्विस की वैल्यू में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एक जगह हाँ जरूर कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ देंगे, आप कंपनी का टैक्स जोड़ते हैं, वो भी फैक्टर इनकम निकालने के लिए। जब आप इनकम मेथड करेंगे तो वहां कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट कंप्लीट ना दिया हो। पर वो ट्रांसफर इनकम होती है टैक्स, वो बच्चों को लगता है कि उसको जोड़ना है ना, वो टैक्स नहीं जुड़ रहा डायरेक्ट, वहां हम फैक्टर इनकम बना रहे होते हैं, प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, और प्रॉफिट जो होता है वो फैक्टर इनकम होता है फॉर द एंटरप्राइज। तो वहां हम फैक्टर इनकम निकाल रहे होते हैं टोटल कि कितना प्रॉफिट कमाया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ये मत समझना कि वो टैक्स जुड़ गया, वहां टैक्स नहीं जुड़ता, ठीक है जी। अब क्या होता है जब फैक्टर इनकम की बात आती है, तो फैक्टर इनकम सबकी तय हो जाएगी, ठीक है जी। अब होता क्या है, जब इन्होंने, सरकार कहती है जो भी आप गुड्स और सर्विस बेचो उस पर ऐसे करना, आप मान लो 100 की बात कर रहे हो तो इस पर 18% टैक्स ऐड कर देना गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से, 118 की मार्केट वैल्यू बना देना। क्या बना देना? इसको मार्केट वैल्यू बना देना, मार्केट प्राइस बना देना 118 का। 100 तो आपका हिस्सा है, जैसे भी आपने जोड़ ताड़ के किया, 18 रुपए हमारे और जोड़ देना। ये गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स, ये मार्केट प्राइस को तय करने वाला तरीका है। आप 100 बता रहे हो बेस प्राइस, 18 हमारा जोड़ दो, 118 का। तो गुड्स और सर्विस टैक्स कहते हैं दूसरी भाषा में इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक जी, जो हमारे गुड्स और सर्विस पे लगता है। सबसे ज्यादा फेमस तो ये नाम आएगा, बाकी मैंने 2-3-4 नाम आपको और बता दिए। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है जी? ये इनडायरेक्ट रूट से जमा होता है। ये कौन जमा करता है? आपका कौन जमा करेगा? बिजनेसमैन जमा करेगा, बिजनेसमैन पे करेगा कस्टमर। तो जी पे किसी और ने किया और जमा किसी और ने किया, तो इसका बर्डन शिफ्ट हो गया, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। जमा करने का बर्डन है किसका? आपके बिजनेसमैन का, और पे करने का है किसका? कस्टमर का। सरकार को जमा करेगा बिजनेसमैन, पे कर दिया किसने? कस्टमर। तो जी इसके कहते हैं इनडायरेक्ट रूट से क्या? तो इनडायरेक्ट टैक्स, बर्डन कैन बी शिफ्ट, ये दूसरी भाषा में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, या आज की नई जो नाम है इसका, बिल्कुल ताजा ताजा नाम, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस रूप में आपको दिख जाए। ये क्या करता है? ये मार्केट प्राइस को बढ़ाता है। टैक्स ज्यादा होगा तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि गुड्स और सर्विस पे जो भी आप सामान देखते हो, देख लेना पीछे लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो टैक्स जुड़ के मिलता है। जो टैक्स
जिन पे नहीं लगता उन्हें छोड़कर, जिन पे टैक्स लगता है उनमें आप जो भी गुड्स देखोगे, एमआरपी देखोगे, एक वर्ड लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो जैसे ही कहा 100 रुपए की चीज 18 रुपए गवर्नमेंट के, उसका जो मार्केट प्राइस बन जाएगा वो होगा 118। और जो कॉस्ट होगी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में जो आएगी वो आएगी 100। यानी कि आज की डेट में आपके एफसी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस एमपी, एफसी और एमपी के जो बीच का ब्रिज है वो क्या है जी, टैक्स। एफसी से एमपी पे आना तो प्लस टैक्स और वापस जाना तो माइनस टैक्स। ये टर्मिनोलॉजी तो समझ गए। अब होता क्या है, कभी कभी चीजों की अगर वैल्यू ज्यादा हो जाए तो एक वर्ड चलता है सब्सिडी, वो मार्केट प्राइस को गिरा देती है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो कुछ सब्सिडी दे देती गवर्नमेंट, ठीक जी। तो क्या होता है, ये सब्सिडी मार्केट प्राइस को कम करती है। कैसे करती है, मान लो कोई एमआरपी चल रहा है किसी चीज का 1000, उस पर सब्सिडी मिलेगी 200 की, सब्सिडी है 200 की, तो अब ये जो नेट वैल्यू मिलेगी, इसका जो नेट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 800। तो सब्सिडी जी एमपी को घटाती है, मार्केट प्राइस को घटाती है, और टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाता है। दोनों यहां गवर्नमेंट के एंड पे पड़ रहे हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं, हम कर देते हैं टैक्स माइनस सब्सिडीज, टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये हो जाएगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हमने कहा जी टैक्स बढ़ाएगा सब्सिडी घटाएगा तो अल्टीमेटली एनआईटी से मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट आएगा। मान लो टैक्स है 18 रुपए, सब्सिडी है 10 रुपए, तो नेट जो एनआईटी होगा, जो नेट इंपैक्ट आएगा टैक्स के रूप में, नेट इंपैक्ट आएगा मार्केट प्राइस पे जो फैक्टर कॉस्ट से ऊपर है वो आएगा 8 रुपए। कितना आएगा जी, 8 रुपए। तो आज से एनआईटी क्या कहोगे, एनआईटी इक्वल टू है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है जी आपस में एनआईटी वैल्यू, क्योंकि ये मैथमेटिकल केस है। सब्सिडी बढ़ जाए तो माइनस भी कर देंगे, टैक्स है ही नहीं, सब्सिडी सब्सिडी है, तब माइनस की वैल्यू हो जाएगी। प्लस माइनस कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि मैथमेटिकली प्लस माइनस हो रही, तो इसमें मत घबराना है। जब आप चीजों को मैथमेटिकली प्लस माइनस करो तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है जी। तो आपने ये भी सीख लिया, ये टैक्स है मार्केट प्राइस को बढ़ाता है, सब्सिडी घटाती है, तो दोनों को हमने नेट कर लिया। क्या कर लिया, टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर ये पॉजिटिव होगी फिगर तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, अगर ये निगेटिव होगी फिगर तो मार्केट प्राइस गिरेगा, ठीक है जी, मार्केट प्राइस गिरेगा। क्या करना है जी, अब वही कंप्लीट एफसी से एमपी पे जाना है, तो जी क्या करना पड़ेगा, प्लस एनआईटी, वही टैक्सेस, टैक्सेस भी कौन सा, इनडायरेक्ट नोट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर एमपी से एफसी पे जाना उल्टा कर दो जी, माइनस एनआईटी, ब्रिज नंबर 3। ये 3 ब्रिज याद रखना, आगे चल के 3 मेथड होंगे, 3 और 3 6 वाले कॉन्सेप्ट से सारे नेशनल इनकम के क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ छोटे मोटे पॉइंट जो बीच बीच के होते हैं ना, वो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में ये ज्यादा पॉइंट है जो आपको परेशान करेगा। डैप के मैं नाम भी बता चुका आपको, और भी आगे नाम लिस्ट बता दूं। ये जी 3 ब्रिज है और 3 आपके कॉन्सेप्ट है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट लगता है इनकम पे, डायरेक्ट वही जमा करेगा जिसकी इनकम, क्योंकि मेरी इनकम आपकी इनकम मैं नहीं जानता, आप मेरी नहीं जानते, तो इनकम टैक्स जानता है, इनकम जानता है ज्यादा अच्छी जिस आदमी ने कमाई है, तो इनकम पे टैक्स डायरेक्ट देते हैं। लेकिन गुड्स और सर्विस पे कंबाइंड किसको काम दिया हुआ है, बिजनेस होल्डर को, इनडायरेक्ट रूट से जाता है, वो डायरेक्ट रूट से नहीं जाता है, इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे गुड्स और सर्विस का पार्ट होता है, वो यहाँ प्लस माइनस होगा। इनकम टैक्स बोल दे, वेल्थ टैक्स बोल दे, गिफ्ट टैक्स बोल दे, ये सारे इनकम पे लगने वाले टैक्स है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम इसको इग्नोर कर देंगे, डाल देंगे ये डायरेक्ट टैक्स है, ये हमारे किस में नहीं आएगा, इस वाले कैलकुलेशन के प्रोसेस में नहीं आएगा, उस पर नोट जरूर डाल देना। इनकम टैक्स कई जगह दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, उस पर जरूर नोट डाल देना, भूलना मत। नोट डालने से आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। आपने कोई भी ट्रीटमेंट आया हुआ छोड़ना नहीं है, आप किसी चीज को क्यों ऐड कर रहे हो उस पर भी अगर थोड़ा सा बता दो तो बहुत अच्छा, अगर किसी चीज को नहीं ऐड कर रहे, छोड़ रहे हो, तो उस पर तो जरूर नोट डाल के बताना कि आपने ये वैल्यू क्यों नहीं यूज ली। आपकी प्रेजेंटेशन से आपके मार्क्स अच्छे होंगे, प्रेजेंटेशन बड़ा मैटर करती है, ठीक है जी। ये आपका था कॉन्सेप्ट, एनएफआई वाला पूरा करा दिया।
ये पूरा करा दिया, एनआईटी वाला, एनआईटी का ब्रिज बता दिया, एमपी से एफसी। अब आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अब आप ब्रिज लगा के देखना, ब्रिज लगा के देखना कितना आसान है। चैप्टर 3 तो बहुत आसान,